फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ये लीनियर वर्ड लेंथ से रिलेटेड होता है। L4 लेंथ और L4 ही लीनियर होता है। द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा कंडक्टर पे और जो लेंथ होती है कंडक्टर की, दोनों का जो रेशो होगा उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन L, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज Q और लेंथ L दोनों का रेशो हो जाएगा। Q की यूनिट होती है कुलाम, इलेक्ट्रिक चार्ज को कुलाम में मापते हैं, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसलिए यूनिट हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की कुलाम पर मीटर। ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको लंबाई में लिया है, मतलब इसकी लेंथ L ली है हमने और इस पे चार्ज Q है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमने अभी पढ़ी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये गॉस थ्योरम की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें यूज होती है। तो पहली जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी गॉस थ्योरम की, वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज हुआ था। लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L हमने वहां पर लगाया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? ये हमारा सेकंड पॉइंट है और इसका यूज गॉस थ्योरम की जो सेकंड एप्लीकेशन थी उसमें हमने किया था। द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और जो एरिया होता है कंडक्टर का, दोनों का रेशो ही कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया चार्ज डेंसिटी। इसको एरिया चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज Q और एरिया A दोनों का रेशो हो जाएगा कुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q की यूनिट होती है कुलाम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया है, इसका एरिया A है और इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज Q है। तो जहां पर एरिया की बात करेंगे वहां पर होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन में हमने इसको यूज किया था। ठीक है, इसके बाद अगर चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज में चेंज हो जाए तो तब क्या होगा? लेंथ में चेंज हो जाए तो तब क्या होगा? देखिए, D यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है चेंज या डिफरेंस को, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू dQ अपॉन dl, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगी dQ अपॉन dA। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? चेंज। D या डेल्टा जो होता है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, या डिफरेंस बोल सकते हैं हम। इसके बाद आता है फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट हमारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये गॉस थ्योरम की तीसरी जो एप्लीकेशन थी वहां पर यूज हुआ था। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई रो। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है Q और जो वॉल्यूम होता है कंडक्टर का, दोनों का रेशो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो से डिनोट करते हैं, तो रो इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। Q क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक चार्ज, और V है यहाँ पर वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक चार्ज Q को मापते हैं कुलाम में और वॉल्यूम को मापते हैं मीटर क्यूब में, इसलिए इसकी यूनिट हो गई कुलाम पर मीटर क्यूब। और या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू dQ अपॉन dV। अगर चार्ज में चेंज हो रहा है, अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो उसको dQ अपॉन dV करके लिखा जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो को। D यहाँ पर चेंज या डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम कुलाम पर मीटर क्यूब रहेगी। ये हमने एक स्फेयर ले लिया जो गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन थी उसमें भी यूज किया था। ये स्फेयर ले लिया एक, इसकी रेडियस कैपिटल R है, सेंटर O है, और एक पॉइंट ले लिया P यहाँ पर। इस पे प्लस जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, इस तरह से ये चार्ज हो गया प्लस। और इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जो वॉल्यूम लिया है वो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा स्फेयर के। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा?
ये फॉर्मूला काफी यूज में लिया जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी ये काफी यूज होता है। एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O एंड एन ऑब्जर्वेशन चार्ज Q नॉट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट P। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P इज स्मॉलर देन। देखो यहां पर एक O पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ है, एक Q नॉट जो है ये ऑब्जर्वेशन चार्ज है, या इसको हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। ये इन्फिनिटी से आया हुआ है और ये P पॉइंट तक आ रहा है, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक आया है ये Q नॉट जो है ऑब्जर्वेशन चार्ज। O पॉइंट जो है हमारे पास और पॉइंट जो P है, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो पॉइंट O और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। तो यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कोलॉम्स लॉ से, वो होगा Fe इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह आ गया Q, Q2 की जगह आ गया Q नॉट, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है Fe इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E होता है, QE भी लिखते हैं हम इसको। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, यहां से E की वैल्यू निकाल लेंगे, तो Q नॉट को अपॉन में ले जाएंगे Fe के, तो E इक्वल्स टू Fe अपॉन Q नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। और इसकी यूनिट क्या होती है? फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कुलाम, तो E की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कुलाम। E क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। E डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। पुट द वैल्यू ऑफ Fe इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है ना, यहाँ पर Fe की वैल्यू रख दो, तो ये Fe की वैल्यू यहां से उठा के इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रख दो। तो ऊपर की साइड हमने ये वैल्यू पुट कर दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में Q नॉट ऑलरेडी है, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि हम लिखते हैं फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो K की वैल्यू जब 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो K की जगह 1 कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करके इस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम।